नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी लेखपाल मेंस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह पहला क्वेश्चन हम लोग का डीआई या स्टैटिक से होता है, तो आज हम केवल डीआई का क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक, आप देखते होंगे कि जो हम डीआई का क्वेश्चन लेके आए हैं पाई चार्ट वाला, वो एकदम सा सिंपल है। कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा होगा कि सर बार बार यही चीज़ बताते रहते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो चीज़ हम बताएं वो थोड़ा सा हट के रहे हर बार। देखिए वहाँ पर क्या होता था, पाई चार्ट जो हम बताते थे उसमें कुल संख्या दिया होता था या विद्यार्थियों की संख्या, कुल वेतन, इस टाइप का दिया रहता था। तो हम क्या करते थे, उसको एक एक करके निकाल लेते थे। जैसे यहाँ पे क्या होता था, डिग्री में होता था, परसेंट में होता था, तो 1% का निकाल के सारा हम मान निकाल लेते थे। कब निकालते थे, जब वहाँ पे कुल संख्या दिया रहता था, विद्यार्थियों की संख्या चाहे कुछ भी। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो हम कंफ्यूजन नहीं होंगे। इस तरह के क्वेश्चन का सीधे हम प्रश्न से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला इसी पे आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले भाग का केंद्रीय कोण कितना होगा। ठीक है, कागज के मूल्य का, देखिए कागज का मूल्य क्या है, ये है। ठीक है, तो कागज का मूल्य कितना दिया है, देखिए। ठीक है, कागज का मूल्य कितना परसेंटाइल है, पहला है 16% दिया है। ठीक है, इसका कह रहा है कि केंद्रीय कोण कितना होगा। केंद्रीय कोण पूछ रहा है, तो हम इसका निकालते क्या है, 16% होगा, 16 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कोण कितना है, 360 डिग्री। ठीक, इसी पर निकालेंगे। कोणी मान दिया है ना, केंद्रीय कोण कितना होगा, तो जब पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 360। देखिए यहाँ पे 360 डिग्री बनाता है, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 2 अठे 16, 2 पचे 10। अब क्या करेंगे, इनका सॉल्व करेंगे। 8 छक 48 का 4, 8 3 के 24, 4 28, 28 बटे 5 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 25, 5 सत्ते 35 और 5 छः के 30, यानी कितना आएगा, 57.6। ठीक है, 57.6 डिग्री इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या किए हैं, सीधे 16% कर रहा है किसका, कागज का केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण कितना माना है, इतना आएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि छपाई का व्यय 1,75,000 हो तो रॉयल्टी कितनी होगी। ठीक है, देखिए छपाई का व्यय कह रहा है, तो छपाई का कितना परसेंट दिया है, 35%। ठीक है, तो 35% निकाल लीजिए। इसका कितना मान दिया है, 1,75,000। ठीक है, आ रहा समझ में। तो देखिए इसका क्या करेंगे, हम 1% पहले निकालेंगे। हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि जिसको मतलब डर लगता होगा, जिसको कम आता होगा प्रिपरेशन करने में, वो भी कर ले जाए, कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करते, आगे जिसका पूछ रहा है रॉयल्टी का, तो हम रॉयल्टी का मान क्या करते हैं, रख के निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए वो भी अभी बता दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1% का क्या हो जाएगा, तो 1% का हो जाएगा 1,75,000 बटे 35 गुणे 100। ठीक है, अब चलिए इसको लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 5 25, ये हो गया, 7 पचे 35, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा, आ गया कितना, आ गया हमारा 5,000 आ गया। ठीक है, अब यहीं पे आगे कह रहा है कि रॉयल्टी कितनी होगी, तो रॉयल्टी कितना है, 15 है। तो हम क्या करेंगे, 15% रॉयल्टी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 15 गुणे, मान लीजिए 1% का इतना आया है, तो 15% का क्या आएगा, गुणा करेंगे तभी तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, 15 पचे 75, यानी 75 क्या आ जाएगा, ये रुपया आ जाएगा। इसका ये आंसर हो गया। ये हो गया दूसरा। इसी तरह का तीसरा भी दिया है तीसरा। देखिए यदि छपाई का व्यय 60,000 हो तो विज्ञापन व्यय कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसी तरह से निकालोगे। छपाई पे व्यय दिया है तो छपाई 35 का, तो इसे निकालेंगे। 1% कितना होगा, 1% का दाम 5,000 होगा, तो 5,000 होगा, तो 5,000 में हम क्या करेंगे, विज्ञापन दिया तो विज्ञापन में गुणा कर देंगे। विज्ञापन कहाँ है, ये है, कितना दिया विज्ञापन का, 18। ठीक है, 18%, हम क्या करेंगे, 18 में 5 से 5,000 से गुणा कर देंगे, 18 पचे 90। ठीक है, तो 90 आ जाएगा। आ रहा समझ में, ये क्या है, तीसरा है। पहला दूसरा तीसरा हो गया, आ रहा समझ में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों का तीनों हो गया, ऐसे ही लगेगा। आ रहा समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने अपनी 3/4 वस्तुएं 20% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य के भाव पर बेच दिया, पूरे सौदे में उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत जब भी होता है तो उसमें क्रय और विक्रय मूल्य की बात होती है। यहाँ पे कह रहा है विक्रय मूल्य की बात हो रही है, क्रय मूल्य की बात नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए, माना क्रय मूल्य किसका, चलिए वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं यक्स है, ठीक। अब कह रहा है 3/4 वस्तुएं, देखिए 3/4 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। 3/4 वस्तु का तो यक्स है, यक्स का क्या है 3/4, इसी का तो बेचा है। आप कह रहा है उस पर 20% का लाभ होता है, 120 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आ रहा समझ में, देखिए इससे इसको काट लीजिए, 4 3 का 12, ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 9/10, ये क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ये आ गया एक, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि तथा शेष को क्रय मूल्य के भाव को बेचा जाता है, शेष आ रहा समझ में। तो शेष क्या हो जाएगा, देखिए एक तो ये 3/4 था, ठीक है। अब उसका शेष कह रहा है तो शेष निकालने क्या करेंगे 3/4 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 4, 1/4। तो लिखिए 1/4 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, यक्स गुणे 1/4 यानी कितना हो जाएगा यक्स/4। देखिए आ रहा समझ में। तो देखिए ये और ये दोनों का क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग निकाल लिए। तो अब क्या करेंगे, हम कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे। कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनको और इनको दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़िए 9x/10 प्लस x/4, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 10 चौको 40, 4 9 36x, देखिए 10 चौको 40, 4 9 36, ये क्या हो जाएगा 4 दाम में 40, 10x, तो कितना आएगा बताइए 46 x/40 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब लास्ट में कह रहा है कि उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत में हम क्या निकालते थे, कैसे निकालते थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत में यही होता है ना, ऐसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है। अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कितना दिया है, देखिए 46 x/40, क्रय मूल्य कितना है x है, x कर दीजिए अपान x इंटू 100। अब देखिए इसको क्या करें 1 कर देते हैं, तो टोटल कितना होगा 40 हो जाएगा, ठीक है। और 40 कट गया कितना होगा 46x, आ रहा समझ में। अब देखिए 1 का इतने बार जाएगा 40 बार, तो 40 का ऊपर कर देंगे 40x अपान टोटल क्या जाएगा x इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 46 में 40 जाएगा 6x/40 और फिर उसका x इंटू 100, आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, इसको 40 को नीचे लेके आएंगे, तो 6x/40 x इंटू 100। अब देखिए क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है। और ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 6 5 कितना हो जाएगा 30, 30/2 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 15% आएगा। यही क्या है आपका आंसर है, यानी 15% लाभ अर्जित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लसअ उसके मौसअ का 45 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 125 हो तथा मौसअ और लसअ का योगफल 1150 है तो दूसरी संख्या होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए मौसअ और लसअ की बात कर रहा है, कह रहा है मौसअ का 45 गुना लसअ है। तो माना मौसअ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माना मौसअ बराबर x, लसअ बराबर क्या हो जाएगा, कितना गुना कह रहा है लसअ 15, इसका मौसअ का कितना गुना है 45 गुना, तो क्या हो जाएगा 45x हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, नीचे देखिए मौसअ और लसअ का योगफल 1150 है। तो योगफल कर देते हैं, मौसअ कितना है देखिए x प्लस 45x इक्वल टू कितना है 1150 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना जाए 46x इक्वल टू 1150, तो x इक्वल टू 1150 बटे कितना
46, 46 पचे कितना होता है, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, 46 पचे 25 बार में जाएगा, यानी काटेंगे तो ये क्या हो गया आपका 25 आ गया। आ रहा समझ में। अब यक्स का वैल्यू 25 आया तो हम क्या करेंगे, इन सब में रख देंगे, यानी मौसम कितना है आपका 25 है, ठीक। और लौसक कितना हो जाएगा, 45 पहले है और 25 है, तो इनका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं, देखिए इधर 25 और 45, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2, 12 4 5 20 जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी 1125 क्या आएगा, इसका लौसक आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 1125 आ गया, अब हमको इतना मिल गया। अब कह रहा है एक संख्या 125 दिया है, देखिए एक संख्या यानी पहली संख्या कितना दिया है, 125 दिया है, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसक गुणे मौसक, जानते हैं ना। देखिए पहली संख्या दिया है 125 और दूसरी क्या करना है, पूछ रहा है तो निकालना है। लौसक कितना है, यहाँ देखिए 25 मौसक है और लौसक कितना 1125 मौसक 25 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x इक्वल टू 1125 गुणे 25 बटे 125, काटिए 25 बचे 125, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 5 25, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 225, ठीक है। आ रहा समझ में। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 225 हो जाएगी। ओके चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं, ऐसे ही सब सॉल्व होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी की 30% अंक मिले तथा वह 25 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। पहला विद्यार्थी की क्या हुआ है, कितना प्रतिशत अंक पाया है, यहाँ से अंक है 30% पाया है, ठीक है, और फेल हो रहा है 25 से, ठीक है। वहीं पे दूसरा विद्यार्थी, ये पहला विद्यार्थी है, वहीं पे दूसरा विद्यार्थी क्या कर रहा है, दूसरा विद्यार्थी 40% अंक पा रहा है, ठीक है। अब पास हो जा रहा है, ये ना न्यूनतम अंक से इतना अधिक पा रहा है, यानी पास हो जा रहा है, चाहे अधिक लिख दीजिए, कितना है ये 25%, 25 अंक, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, ठीक। तो ऐसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अधिकतम अंक, इसका एक सूत्र होता है, अधिकतम अंक बराबर क्या होता है, देखिए 100 बटे, ठीक है, प्रतिशत वाला, देखिए ये प्रतिशत है ना अंक, तो प्रतिशत 100 ऊपर हम लिखे हैं, इसका मतलब समझिए कि प्रतिशत वाला है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे 40 माइनस 30, आर समझिए 40 माइनस 30 कर देंगे, गुणे अब जो अंक फेल और पास होगा, देखिए एक फेल है एक पास है, तो जब फेल पास होता है तो उनको हमेशा जोड़ा जाता है, 25 बचे, देखिए 25 प्लस 25 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 यहाँ क्या हो जाएगा 10 गुणे ये 50, 10 बचे, सॉरी 10 दाम में 100, गुणा करें कितना होगा 500, यानी अधिकतम अंक कितना था 500 था, तो वही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है, जिससे कि अगर हम प्रॉपर लगाने लगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम ये बेस्ट तरीका अपनाते हैं। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक कार मालिक को अपने पेट्रोल की लागत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल पर उसके खर्च में कोई वृद्धि न हो, ठीक। तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आपकी आमदनी 100 रुपया है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो, फिर सब्जी खरीदते हो, फिर और सब चीज़ें, ठीक है। कह रहा है अब पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाए, तो जब पेट्रोल की वृद्धि हो जाएगी 20%, तो वो कह रहा है कि कितना हम इसमें कमी करेंगे कि इन सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, मतलब खर्च में कोई कमी नहीं आएगी, केवल इसमें पूछ रहा है कितना कमी करें, आ रहा समझ में। तो देखिए इसी में तो हम कमी करेंगे, मान लीजिए खर्चा बराबर मेंटेन रखने के लिए जो महंगा हो रहा है उसी का हम क्या करेंगे, कम यूज करेंगे। जब कम यूज करेंगे तो क्या होगा, इन सब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, खर्च हमारा खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, यही कह रहा है। तो चलते हैं इस केस में, इस तरह का केस है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम सीधे क्या करते हैं, ये लगा देते हैं, देखिए क्या करते हैं 20 बटे 120 उन्हें 100 कर देते हैं, 2 छक्की 12, 2 3 6 50, अब सॉल्व कर लीजिए, 50 बटे 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 कने 3
यहाँ जाएगा 20, 3 छक्की 18, 16 सही 2/3%। क्या करना पड़ेगा हमको, कमी करनी पड़ेगी इतनी की। जब हम कमी करेंगे किसमें, पेट्रोल में, पेट्रोल के लागत में, तब जाके हमारे खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलते हैं नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 1200 में बेचा है। एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। पूरे सौदे में क्या होगा, तो बताइए। 2 कुर्सी है, प्रत्येक का दाम 1200 है, और उसको क्या कर रहा है, 20% लाभ पे या 20% हानि पे बेच रहा है। तो क्या होगा, ऐसे केस में उसको हमेशा नुकसान ही होता है। क्या होता है, हानि होता है। हो गया हानि। अब जब हमको मालूम चल गया कि हानि हो गया है, तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे, उसमें लाभ रहेगा तो उसका हटा देंगे हानि। अब इस तरह के केस में जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सीधे लगाएंगे। एक ट्रिक होता है इसका, ठीक है। क्या है, पूछ रहा पूरे सौदे में क्या हुआ है वही पूछ रहा है। इस तरह के केस में कितना प्रतिशत है लाभान, 20 है, तो 20 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके 100 कर देते हैं। 20 गुणे 20/100, तो 20 बचे 100 और 5 चौको 20, यानी 4% का क्या होगा, यहाँ पे हानि होगा। पहले भी बता चुके थे, जब सेम अंक हो, सेम संख्या हो, लाभ हानि हो रहा हो, तो उसमें हमेशा क्या होता है, व्यापारी को हानि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर इसका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये दिया है। माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20 दिया है। ठीक, इसी को क्या कर रहा है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हम क्या बताए थे, एक बार और इसका प्रैक्टिस करवा चुके हैं। कहते जब 1 स्क्वायर ऐसे में दिया हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एक इसका सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 होता है। आ रहा समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे निकाल लेंगे। आ रहा समझ में। देखिए ये क्या है, n है। ठीक, तो n है तो क्या कर देंगे, 20 इंटू 20, n प्लस 1 है तो 20 एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आ रहा समझ में। इंटू 2n दिया है तो 20 दूनी 40 है, 41/6 कर देंगे। आ रहा समझ में। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, इनका गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, क्या हो जाएगा 420 गुणे 41/6 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लिए, 6 7 42, ठीक है 70 हो गया। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 70 और 41 को, तो देखिए क्या हो जाएगा 0, 7 एक में 7, 7 चौको 28। हमको इतने का मान कितना आया, 2870 आया है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए योग एक सूत्र बताए थे, योग बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या देखिए प्लस प्रथम संख्या। आ रहा समझ में। अब बटे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। आ रहा समझ में। चलिए कर देते हैं 20, यहाँ दिख रहा है, चलिए 20 प्लस 1 अपान 2 इंटू n, यही इसका क्या है, सूत्र है। आ रहा समझ में। जब इसका यही सूत्र है तो क्या करेंगे, देखिए n हमको मालूम नहीं है, तो n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n निकालने के लिए क्या करते थे, अंतिम संख्या जो होती थी माइनस प्रथम संख्या। आ रहा समझ में। अपान क्या कर देते थे, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, दो संख्याओं के बीच में जो अंतर हो, जितना की गैपिंग हुई हो, और उसके बाद +1 कर देते थे। आ रहा समझ में। तो जब हम इसमें n का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इस केस में 1 ही आएगा। आ रहा समझ में। ठीक, तो इसका कितना आएगा टोटल, देखिए यहाँ पे 20 एक 21/2 n इससे निकालेंगे। आ रहा समझ में। इससे निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, बताइए 20 आएगा। देखिएगा, चलते हैं। आ रहा समझ में ना। इसका जब n यहाँ पे है तो n ऐसे निकालेंगे, इस फार्मूले पर रख के निकालेंगे तो कितना हमारा आएगा, 20 ही आएगा। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। 10, अब क्या हो जाएगा, 21 दाम है 210, देखिए 210, ठीक 210। अब क्या कीजिए, घटा दीजिए, 2870 में से 210 घटाइए, कितना आएगा 0 6 6 2, यानी कितना आंसर आएगा इसका
2660। इस तरह क्वेश्चन में कितना आएगा? 2660 आएगा। आया समझ में? तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें केवल आपको ये देखना रहेगा, ये कौन सा फार्मूले को अभी बताए थे, n इंटू, यहाँ देखिए यहाँ लिख दिया फार्मूला, यहीं पे लिख दिया इसका, और इसका जो फार्मूला होगा ये होगा, यहाँ से n यहाँ से निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि कह रहा त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्षों तक की दूरी कहलाती है। बताइए, त्रिभुज है ए बी सी, आई परिकेंद्र है, केंद्र है, यहाँ से शीर्ष कह रहा है, ये देखिए ऐसे। तो जब इसको केंद्र मान के हम जब इसकी दूरी लेके खींचेंगे तो ये प्रवृत्त नहीं हो जाएगा, बन जाएगा। तो क्या हो जाएगी? ये प्रवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। देखिए इस वृत्त की ये क्या है? त्रिज्या हो जाएगी। तो वही कह रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? आ रहा समझ में? तो देखिए हम जानते हैं कि मूलों का योगफल, देखिए मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है ना। देखिए योगफल का मतलब यही होगा, इक्वल टू योगफल में क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब वैसे ही मूलों का गुणनफल, यानी इसको क्या हम लिखेंगे? मूल दो है ना, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा दो मूल है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा कर दिए। इसका क्या होता है? सी का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का पहले देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का यहाँ, तो अल्फा प्लस बीटा अब दिया है क्या? क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, यही दिया है। अब इसी से हम क्या करेंगे? देखिए ये एक्स है ना, पहले माइनस लिख लेते हैं, माइनस हो गया। एक्स के साथ क्या है? माइनस पी है, तो एक माइनस पी हो जाएगा। एक्स का गुणांक किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक किया है ना, इसके आगे क्या है? 1 है, तो 1 कर दीजिए, यानी ये क्या हो जाएगा? पी केवल हो जाएगा, माइनस है अंदर का चीज बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा पी। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं? अल्फा इंटू बीटा का निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है? सी का गुणांक। देखिए सी ये है ना, ये ए बी ये सी होता है, तो देखिए प्लस क्यू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या है? 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी हमको क्या मिल गया? दो चीजें मिल गई, एक ये और एक ये। तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? आ रहा समझ में? देखिए अब हमको इतना जब मान मिल गया तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब पूछ रहा है, देखिए लास्ट में पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए? आ रहा समझ में? तो कौन सा फार्मूला हम जानते हैं? फार्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, आ रहा समझ में? और प्लस प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। आ रहा समझ में? अब इसका हम फार्मूला लगा दी। कौन सा फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए मान रखिए ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए इसका कितना है? पी है, पी का स्क्वायर कर दे रहे हैं। देखिए अब इसका मान पूछ ही रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर प्लस 2। देखिए अल्फा इंटू बीटा ये है ना, तो इसके जगह पर क्या है? केवल प्लस क्यू है, तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आइए, तो पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा। क्या आया है? देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पी स्क्वायर माइनस 2q आया है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 तथा 4 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाओं को स्पर्श करने वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक से समझिएगा। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली, देखिए ये समकोण त्रिभुज और ये है और ये है, ये मान लेते हैं ये है, ये मान लेते बी है, ये मान लेते हैं सी है। ठीक है, और इसमें कह रहा है समकोण बनाने वाली, तो ये 90 है ना, ये समकोण बना रही है,
इसमें कह रहा है कि एक की लंबाई 3 है, भुजाओं की लंबाई 3 है और 4 है। तो ये बताइए, हम बताए थे कि जो अनुपात होगा 3 और 4, यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं का अनुपात 3 और 4 हो तो कर्ण क्या होगा, 5 होगा। कैसे होगा, तो आप पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा। ठीक, अब कह रहा है इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करने वाली वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जो तीनों भुजाओं को क्या करती है, स्पर्श करती है। आ रहा समझ में, तीनों भुजाओं का तो स्पर्श करा दीजिए, ये यहाँ करा दीजिए, यहाँ करा दीजिए, यहाँ करा दीजिए। आ रहा समझ में, इसको ओ मान लेते हैं। आ रहा समझ में, ये हो गया। तो अब देखिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या हो गया, 3 समकोण त्रिभुज मिल गया। आ रहा समझ में, कौन कौन सा त्रिभुज, देखिए ये, इसको हम मान लेते हैं क्या है, इसको मान लेते हैं डी है, इसको मान लेते हैं ई है, इसको मान लेते हैं यफ है। आ रहा समझ में, तो 3 त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए बी ओ है, देखिए त्रिभुज बी ओ सी में, मतलब इसमें ये। ठीक है, अब देखिए तीनों का देख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कौन सा, ओ ए सी, कौन सा त्रिभुज हो गया, ओ ए सी। ठीक, एक त्रिभुज कौन सा हो गया बताइए, ये हो गया, एक ये हो जाएगा ए ओ बी, ए ओ बी, 3 त्रिभुज हो गया। तीनों क्या है, समकोण है। आ रहा समझ में। तो अब क्या करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज का जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब। आ रहा होगा समझ में, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में, देखिए अब तीनों का पूछ रहा है ना, तीनों को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। 3 है, एक बड़े समकोण त्रिभुज में 3 समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो जोड़ेंगे तभी तो बड़े के बराबर होगा। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब देखिए बी ओ सी में, देखिए बी ओ सी इसमें कह रहा है ये, तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, 1/2। आधार कितना है, ये पूरा देखिए 4 है, 4 कर दीजिए। ये लंब नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं, इसको यक्स रहने देते हैं। ठीक, ऐसे ही सबका करते चले जाएंगे। 1/2 ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आधार ये 5 हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो 5 गुणे यक्स। ऐसे ही ए ओ बी में क्या होगा, 1/2 गुणे कितना होगा, ये 3 गुणे क्या हो जाएगा बताइए, यक्स हो जाएगा। अब इनको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे सब में से। 1/2 यक्स कॉमन निकल जाएगा, देखिए यहाँ से कॉमन ये, ठीक है दोनों में है, ऐसे निकालिए। अब कितना बचेगा, 4 + 5 + 3 यही बचेगा, जब कॉमन सब में से निकल जाएगा ये। अब देखिए 1/2 यक्स। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए 5 4 9 9 3 12। आ रहा समझ में, ये क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, ये टोटल हम बताए थे ना, त्रिभुज ए बी सी था, तभी तो हम निकाल रहे थे। ए बी सी पूरे में 3 बन रहा है, तीनों को जोड़ेंगे तब तो इसके बराबर होगा। अब यहाँ देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी निकालिए। 1/2 गुणे, यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज पूरे का, तो ये लंब ये आधार, 3 गुणे 4, इसको सॉल्व कीजिए। 2 × 6 = 12, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 6x, तो 2 दूना 4। आ रहा समझ में, 4 तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 = 6x। तो अब क्या करेंगे, x = 6/6, हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो x = क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखिए ये क्या है, त्रिज्या पूछ रहा है ना, त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या को हम क्या करते थे, आर मानते थे। तो आप एक्स के जगह पे क्या कर दीजिएगा, आर लगा दीजिएगा। आर समझ में, आर जब लगा देंगे तो आंसर भी किसमें आएगा, आर में आएगा। यानी आर का मान, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो कितना होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त, देखिए तो एक वर्ग बना लेते हैं, पहले फिगर देखिए। वर्ग है, कह रहा है इसका अंतःवृत्त, एक हो गया अंतःवृत्त, ये मान लेते हैं आर है, इसका R1 हो जाएगा। एक परिवृत्त यानी परिवृत्त के चारों शीर्षों को मिला के, ठीक है, ये हो गया आपका परिवृत्त यानी R2 हो गया। आ रहा समझ में? ठीक है, इसको यहाँ न करके हम यहाँ कर दे रहे हैं तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, संपूर्ण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम क्या करते हैं, वर्ग की भुजा को मान लेते हैं। माना वर्ग की भुजा बराबर ए है, क्या है, ए है। देखिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए हो गया। वर्ग की भुजा ये, वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये भी क्या हो जाएगा, यही तो होगा, इसकी भी। आ रहा समझ में? तो देखिए अब देखते हैं अंतःवृत्त त्रिज्या। अंतःवृत्त त्रिज्या R1 है। देखिए R1 माने थे ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए R1 क्या है, इस पूरे भुजा का क्या है, आधा है। तो इतना का क्या हो जाएगा, जब ये पूरे का ए है तो आधा ये जो त्रिज्या है इसका मान कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू ए अपन 2, मतलब ए का आधा हो जाएगा। आ रहा समझ में? आई होप क्या समझ में आ रहा होगा। ए अपन 2 हो गया, ये हो गया आपका, बताइए, ये हो गया अंतःवृत्त का। यहाँ पे ओ है तो मान लेते हैं ओ, ये आपका क्या सी है, तो जो R1 है वो OC है। ठीक, अब चलते हैं प्रवृत्ति का त्रिज्या देखते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या ये बाहरी है, इसकी त्रिज्या क्या है, ये R2 है। ये क्या हो जाएगा, R2। R2 का मतलब OA, ठीक है, यानी OA ये। अब देखिए इसके लिए, अब ये तो हमको मालूम है क्या है, ये जो है R1 ये पूरा OC कितना है, A/2 है। ठीक, मतलब ये है A/2। अब ये देखिए ए और बी टोटल कितना है, ये है भुजा की लंबाई, तो जब इसका क्या हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा, A/2। आ रहा है समझ में? ठीक, तो देखिए ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो OA इसमें क्या होगा, कर्ण होगा। OA इक्वल टू स्क्वायर, जब ये कर्ण है, पाइथागोरस का नियम लगा लीजिए। पाइथागोरस का प्रमेय क्या करता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। चलिए कर लीजिए, लंब है, लंब कौन सा है, OC स्क्वायर, आधार क्या है, AC। अब रख लीजिए, OA निकालना है, OC क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, A/2 का होल स्क्वायर। साफ कीजिए, OA स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 4 प्लस A स्क्वायर/4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, OA स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ क्या दिया 2A स्क्वायर। आ रहा समझ में? इतना हमको मिल गया। अब ये OA स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2A स्क्वायर/4। ठीक, फिर आगे चलते हैं, यहीं पे OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये अंडर रूट 2 तो रहेगा ही, और इस ये जो ए पे जो है 2, ये अंडर रूट से हट जाएगा, क्या होगा, केवल ये बचेगा अपान ये किसका होता है, 4 का, सही है, 2 का। आ रहा समझ में? इसका मतलब हमको जो मिला है OA इक्वल टू, वो मिला है अंडर रूट 2A/2। ठीक, अब क्या करेंगे, इनमें ऊपर नीचे, यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। OA इक्वल टू अंडर रूट 2A/2 यही है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये अपन ये क्या हो जाएगा, इतना आएगा, ये और 2 अंडर रूट 2 ये हो गया। अरे समझ में? इतना आया, तो इससे ये कट जाएगा, यानी A/अंडर रूट 2 आ गया। अब हमको क्या मिल गया, A/अंडर रूट 2 ये भी मिल गया। इसका मान कितना होगा, OA कितना है, A/अंडर रूट 2, इतना आ गया समझ में? ठीक, अब क्या करेंगे, पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है उनका, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये तो आपका R2 था ना, ये मान लेते हैं R2 है, R2 निकाले थे।
और यहाँ पे एक जगह निकाले थे, वो था ये देखिए R1 था, यहाँ पे दिया था R1, ये निकाले हैं R2। अब इनका क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल क्या आता है पाई R1 का स्क्वायर अपान पाई R2 का स्क्वायर, यही है ना, तो पाई पाई काट दीजिए। ठीक, अब क्या होगा R1 कितना था A अपान 2 का स्क्वायर अपान R2 कितना था देखिए A अपान √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, क्या हो जाएगा A स्क्वायर अपान 4, यही है ना, ये नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए हो जाएगा 2 अपान ये √2 है ना, देखिए ऐसे है, ये दिया हुआ है ये अपान √2 का स्क्वायर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, 2 बार इसका गुणा होगा तो 2 नहीं आ जाएगा, तो वही कह रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, तो इससे ए से ई कट गया, तो क्या आ रहा है 2 अपान 4, यानी 2 एकने 2 2 दूना 4, यानी आएगा 1/2, यानी 1/2। किसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा 1/2, ये क्या है आपका आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, अगर सोचेंगे कि एक ही बार लास्ट में देख लें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं बहुत लंबे, सॉल्व किया जाता है तो बहुत लंबा होता है, इसलिए व्हाइट बोर्ड पर उतना स्पेस नहीं है कि थोड़ा दूर दूर इसको समझाया जा सके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि चित्र में दर्शाया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण DAB 75 है और कोण DBC 60 है, तो कोण BDC का बराबर होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, ABCD दिया है, ठीक है, और यहाँ देखिए इसको ऐसे मिला दिया है, कोण ये दिया है 75 डिग्री, ठीक, और ये दिया है कितना 60 डिग्री। अब क्या क्या दिया है यहाँ पे भी लिख लेते हैं, दिया है कोण DAB कितना है 75 डिग्री, कोण DBC 60 डिग्री, तो पूछ रहा है कोण BDC बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए कोण A का मान 75 दिया है, कोण B का मान इसमें 60 दिया है, तो कह रहा है D का मान, इसका मान पूछ रहा है, BDC इसका मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज के परमे से आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। किसके परमे से, समांतर चतुर्भुज के परमे से आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ देखिए कोण A, यानी देखिए कोण A बराबर कोण C होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो देखिए ये त्रिभुज बन गया, कौन सा त्रिभुज BDC में, ठीक है, दो कोण हमको मालूम चल गया, तीसरा नहीं निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो हम लगाते हैं उसी पे, तो कोण D प्लस कोण C प्लस कोण B = 180। तो देखिए कोण D हमको निकालना है, यही रहने देते हैं, कोण C कितना है 75 डिग्री, कोण B कितना है 60 डिग्री = 180 डिग्री, ठीक है, और जोड़िए कोण D बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 6 13, ठीक है, अब = 180 डिग्री, तो घटा दिए कोण D बराबर 180 माइनस 135, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, ठीक है, यानी 45 डिग्री क्या होगा इसका मान आएगा, इसका मान कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कर रहा है, एक पंखे को 1200 में बेचकर संजय 200 की हानि करता है, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए जब पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन तो क्या किया जाता है, देखते हैं। देखिए इसमें बेचने की बात कर रहा है कि बेचने पे इतना, तो क्रय मूल्य होगा कुछ, ठीक है, तो क्या होता है देखिए कुछ कोई वस्तु है, पंखा है, ठीक है, जिसका क्रय मूल्य कुछ होगा, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है बेच रहा है, जब बेच रहा है ना तो उसको हानि हो रही है। ठीक, यही समझाने के लिए कर रहे हैं। तो क्रय मूल्य जो है उसको मान लेते हैं क्या है यक्स है, यक्स मान लीजिए, आ रहा समझ में। अब विक्रय मूल्य बेच रहा है कितना 1200 में बेच रहा है, तो 1200 कर दिए, हानि कितना हो रहा है 200 का, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 200 प्लस 1200, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1400 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1400, तो
कह रहा है आगे कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा, तो बेचेगा कितने में, क्रय मूल्य पे ही बेचेगा तो लाभ होगा। देखिए क्रय मूल्य कितना है 1400, कितना लाभ कर रहा है 10, तो 110/100 कर दीजिए ठीक से। ठीक है कितना आ जाएगा 11 चौको 44 के 4 80 4 11 के 11 4 15, कितना हो जाएगा 0, इतना रुपया क्या हो जाएगा, इतना में बेचेगा तो उसका क्या होगा लाभ होगा। ठीक अब चलते हैं नेक्स्ट, इतना इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी के दोगुनी तीसरे का आधा है, अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली और दूसरी संख्या में अंतर क्या होगा। 3 संख्याओं का ऐसे क्वेश्चन जब पूछे तो लिखिए पहली संख्या संबंध है, दूसरी संख्या संबंध है, तीसरी संख्या इसे लिख लीजिए। ठीक है अब देखिए कह रहा है प्रश्न के अनुसार दूसरे की 2 गुना पहली है, पहली 2 गुना है किससे दूसरी से कर लिए, और तीसरी से पहली दूसरी से 2 गुना है और तीसरे से क्या है आधा है, तो हम क्या कर देंगे इसको। ठीक है देखिए आ रहा समझ में, इसका क्या है 2 गुना है तो इसको हम 2 कर दे रहे हैं, आ रहा समझ में। इसको क्या कर देंगे तब 4 कर देंगे। अब इसका 2 गुना ये हो गया, अच्छा ऐसे कर देंगे देखिए x तो है, इसका 2 गुना ये हो गया पहली संख्या, और तीसरे का आधा है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कई तरह से, लेकिन हम छोटा लेंगे मान तो बढ़िया रहेगा। दूसरे का क्या है 2 गुना है पहला, देखिए पहली संख्या दूसरे का 2 गुना हो गया, और तीसरे का आधा है तो इसका आधा ये तो 4x से 2x हो गया। अब कह रहा है कि अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है, ठीक है देखिए निकालते हैं औसत, तीनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं 2x प्लस x प्लस 4x अपान 3 है ना, औसत निकालने क्या करते हैं उन संख्या से जितनी संख्या उन संख्या से हम भाग देते हैं, आपको टोटल औसत कितना आया है 56 आया है। ठीक तो देखिए 2 1 3 1 4 7x अपान 3 इक्वल टू 56 है, तो 7 इक्वल टू क्या मिला 56 गुणे 3, तो x इक्वल टू 56 गुणे 3 7 8 है 56, 8 3 कितना आता है 24, ये आ गया आपका x का मान निकल के। अब कह रहा है पहली और दूसरी संख्या में अंतर, तो ये पहली है ना ये दूसरी है। ठीक तो पहली कितना हो जाएगा x की जगह पे रखिए 2x है माइनस x में अंतर पूछ रहा है, तो देखिए 24 2 गुणे 24 माइनस पहली एक संख्या x का 24 है, तो क्या आ जाएगा 24 दूनी चाहिए 48 और माइनस 24 क्या आ जाएगा 24, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये भी हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11/50 लिख लेते हैं। लॉसअप पूछ रहा है 11/50 35/50 और 77/60 का लॉसअप कह रहा है। तो देखिए जिसका पूछेगा लॉसअप पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लॉसअप निकालेंगे, नीचे वाले का मौसम, अगर मौसम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मौसम निकालेंगे, नीचे वाले का लॉसअप। चलिए लॉसअप निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का क्या करेंगे हम लॉसअप निकालेंगे, तो इसमें क्या करते हैं देखिए लॉसअप निकाल लीजिए, ऐसे कर लीजिए 35 77, तो 11 करने 11 11 3 33 11 7 77, देखिए कॉमन है तो 11 गुणे 3 गुणे 7, ऐसे ही ना लॉसअप निकाल देता है, 11 3 कितना जाएगा 33 गुणे 7 है ना 7 कर दिया, 7 3 21 1 80 2 7 3 21 2 23, यानी कितना आया है 231। यहाँ देखिए मौसम है ना, तो मौसम क्या होती है वो सबसे छोटी संख्या है जिससे ये तीनों क्या हो कट जाए, तो देखिए क्या आएगा 10 आएगा, 10 से 50 ये भी कट जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 10 तिहाई 30, ठीक है। अब कितना बच रहा है 1/10, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी लॉसअप कितना आएगा इतना आएगा। आई होप कि आपको आज जो पढ़ाया गया है उतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।